हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना और एक प्रॉपर रूटीन होना हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर भी सब कुछ जानने के बाद भी वो ऐसा करते बिल्कुल नहीं हैं। अब इसके लिए उनके पास अपनी अपनी वजह हो सकती है। कोई बोलेगा मैं तो नाइट शिफ्ट में रहता हूँ, उठता ही लेट में हूँ, सूरज सर पे चढ़ जाता है। कोई बोलेगा मैं बिज़नेस क्लास में हूँ यार, लेट डिनर हो जाता है, तब तो सुबह उठना पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। कोई बोलेगा इतनी सुबह उठ के क्या करना है, पूरा दिन पड़ा है, जब मन करे चले जाओ। रिजल्ट क्या है? उनकी सेहत, कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम, जिससे कि वो एक लंबे समय से जूझ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है समझना। तो आइए आज जानते हैं कि मैं आज के वीडियो में आपसे क्या खास बात करने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी इम्यूनिटी और मेंटल हेल्थ कोच उमा महेंद्रा। साथ ही हूँ मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स समझने के बाद भी उन कॉन्सेप्ट्स को लाइफ में अप्लाई करना हमारे लिए इतना मुश्किल क्यों हो जाता है, या फिर यूँ कह लें कि छोटी छोटी बातों के लिए हमारा एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड क्यों दिखता है, डायलेमा सा क्यों लगता है कि ये करें या वो करें, अभी फ्रूट्स खाएं या फिर सैलड्स खाएं, पानी पहले पिएं या खाने के तुरंत बाद पिएं, अच्छा कोल्ड ड्रिंक पीने का मन कर रहा है पर लंच का भी टाइम हो रहा है, चलो लंच बाद में कर लेंगे, पहले कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। कम ऑन फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी बातें ही हैं जो आपको एक परफेक्ट हेल्थ दे सकती हैं अगर आप उनका सही तरीके से ध्यान रखें। मैंने अपने पिछले कई सारे वीडियोस में सर्कैडियन रिदम के बारे में बात किया है। आप सभी एक टर्म जानते होंगे जिसे कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक, और अगर नहीं तो इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। लेकिन आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि इन कॉन्सेप्ट्स को अगर आप भूल गए हैं या अच्छी तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं तो फिर से रिवाइज कीजिए। आप इनसे रिलेटेड बुक्स पढ़ सकते हैं। अच्छा होगा कि आप हार्ड या प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स को पढ़ें। आई नो कि पीडीएफ्स भी अवेलेबल होते हैं, सॉफ्ट कॉपीज़ भी हमें मिल जाती हैं शेयर करने पे, और काइंडल भी एक ऑप्शन है, बट स्टिल हार्ड प्रिंट, जैसे कि हम कन्वेंशनल तरीके से, अपने ट्रेडिशनल तरीके से अपने स्कूल कॉलेज में रहते हुए जब हर चीज़ से, डिस्ट्रैक्शन से आइसोलेट होके कुछ पढ़ना होता था, कुछ ध्यान देना होता था, तो अपनी बुक रीडिंग करते थे। उसी तरीके से ज़रूरत है कि हम सब सेहत से रिलेटेड और एक अच्छी खुशनुमा ज़िंदगी से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स को दोबारा से पढ़ें या रिवाइज़ करें। ठीक है फ्रेंड्स? ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा रीडिंग या बुक्स का कलेक्शन आप नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी कुछ बुक्स तो आपके पास कलेक्शन में ऐसी होनी चाहिए जो आप खुद भी पढ़ें, उनके कॉन्सेप्ट को समझें, अपनी लाइफ में अप्लाई करें, और अपने बच्चों को या फिर अपने स्पाउसेस को या फिर अपने कोई अच्छे फ्रेंड को जिसकी की लाइफ का मेकओवर आप करना चाहते हैं या उसके ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करना चाहते हैं, उसको पास ऑन कर दें, शेयर कर दें। गेट इन द हैबिट ऑफ डोनेटिंग द बुक्स। नाउ कमिंग बैक टू हाउ टू improve your health and why it is important to have a healthy routine is because जब आप सुबह टाइम से उठते हैं सनराइज़ के साथ साथ, या फिर सनराइज़ से जितना हो सके पहले, अराउंड 5 o'clock, 5:30, या फिर अमृत वेला का टाइम जिसे हम कहते हैं 3:30, 4:30, अगर आप वो कर सकते हैं तो बेस्ट है। द रीज़न इज़, अगर आप उस समय अपनी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, अगर आप अपनी टैप करते हैं कॉन्शियसनेस को और आप उस डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, इसलिए उस पर्टिकुलर टाइम को, ये जो 2 से 5 का टाइम होता है, या फिर कह लें 3:30 से 4:45 का टाइम होता है, उसको अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। सारे ही रिलीजन्स में इस अर्ली मॉर्निंग डॉन के टाइम की इम्पॉर्टेंस बताई गई है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हो, किसी भी फेथ को फॉलो करते हो, प्लीज़ गो एंड चेक कि क्यों कहा गया है। सेहत के पर्पज़ से तो ये टाइम बेस्ट होता ही है, प्लस जैसे कि मैंने बोला कि अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस को टैप करने का ये सबसे अच्छा टाइम है, क्योंकि हमारे अंदर सब कुछ बैलेंस करने वाला, सब कुछ कंट्रोल करने वाला वो है कौन? वो है हम बीइंग, हमारे अंदर की ये कॉन्शियसनेस, क्योंकि सारे डिसीजन लेने वाले तो ये कॉन्शियसनेस ही है हमारे अंदर। और जितना ज़्यादा इस कॉन्शियसनेस की अवेयरनेस हमें रहेगी, जितना ज़्यादा हम कनेक्शन उस सुप्रीम शक्ति से, जो कि इस पूरे यूनिवर्स को चलाती है, गाइड करती है, इंस्पायर करती है, प्रोटेक्ट करती है, उसके साथ कनेक्ट करेंगे, और दिन में सबसे पहली चीज़ हम ये करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारी कॉन्शियसनेस अच्छी होती जाएगी, और इसका रिजल्ट हमारी ओवरऑल लाइफ पे दिखाई देगा। ये तो हो गई कि सुबह जल्दी क्यों उठना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपके इमोशंस सुबह जल्दी अच्छे और क्लियर हो जाते हैं, यानी कि आपका पेट साफ हो जाता है, तो आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम पूरे दिन में क्या, पूरी लाइफ में नहीं रहेगी।
फ्रेंड्स, अ हेल्दी गट इज़ द सीक्रेट ऑफ अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। यहाँ तक कि आपके दिन भर से जुड़े हुए छोटे छोटे डिसीजंस कि मैं अभी इस काम को कर लूँ, प्रोक्रेस्टिनेशन की कुछ लोगों को हैबिट होती है, वो भी इससे इम्पैक्ट होती है अगर आपका पेट ठीक से साफ़ नहीं हुआ या फिर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है। इन सभी टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियोस बना चुकी हूँ। अगर आपने मिस किया, प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। द नेम ऑफ माई चैनल ऑन यूट्यूब, जिस पे कि आप ये वीडियो इस वक्त देख रहे होंगे, इज़ रीडिज़ाइनिंग लाइफ्स विद उमा महेंद्रा। अगर आपने अभी तक उसे सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आगे के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके पीछे पड़ी रहूँगी जब तक कि आप इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को वापस से रिवाइज ना कर ले, समझ ना ले और अपनी लाइफ को एक सही ट्रैक पे ना ले पाएँ। देखिए फ्रेंड्स, आपका सही ट्रैक पे रहना, यानी कि आपकी लाइफ का सही ट्रैक पे रहना, सही प्रैक्टिसेस को फॉलो करना सिर्फ आपके लिए ही नहीं, आपके पूरे एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी है। आप एक फैमिली के मेंबर हैं जहाँ पे लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपसे छोटे भी लोग हैं घर में, आपसे बड़े भी लोग हैं और आपके साथ वाले भी, यानी कि स्पाउस, पार्टनर, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स भी हैं ऑफिस में जो आपको देख रहे हैं। और एज अ बीइंग, एज अ अवेयर कॉन्शियस बीइंग, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जिस भी सिस्टम का पार्ट हैं, उस सिस्टम को सही करने के लिए सबसे पहले हम खुद को सही करें। क्योंकि अगर हम बड़ा चेंज लाइफ में चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी शुरुआत हमें अपने आप से ही करनी होगी। जैसा कि मैंने कई बार बोला है, द वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस विद सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। और मैंने भी ये बात बहुत सुनी है, प्रैक्टिस की है और इसके रिजल्ट्स रोज़ देख रही हूँ, एंड आई एम मैनिफेस्टिंग मेनी थिंग्स इन माई लाइफ। तो आप भी इन सारी छोटी छोटी बातों को ज़रूर ध्यान में रखें। आगे फिर मिलूंगी आपसे ऐसे ही कुछ हेल्थ टिप्स डिस्कस करने के लिए। फिलहाल आप एक आदत तो आज ही से बना लीजिए, और वो है जितनी जल्दी हो सके सुबह जल्दी उठने की और अपने बाउल्स को क्लियर रखने की। आगे की टिप्स अगले वीडियो में। सी यू देन।